हेडलाइंस डेली HD न्यूज। हिंदू महासभा के 108वें स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र कुमार द्विवेदी ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ किया था। अभियान के अंतर्गत एक वर्ष में देश भर से 10 करोड़ हस्ताक्षर जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। 10 करोड़ हस्ताक्षरों वाला ज्ञापन हिंदू महासभा के 109वें स्थापना दिवस 13 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा जाएगा और उनसे 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की जाएगी। हस्ताक्षर अभियान के राष्ट्रीय संयोजक श्री नितिन उपाध्याय देश भर के विभिन्न प्रदेशों में हस्ताक्षर अभियान को लेकर दौरा कर रहे हैं। हस्ताक्षर अभियान को लेकर पदाधिकारियों की भी नियुक्ति की जा रही है। मध्य प्रदेश में बंजारा सेना युवा मोर्चा के ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र यादव भैया को अभियान का प्रदेश संयोजक मनोनीत किया गया है। अभियान को लेकर राष्ट्रीय संयोजक श्री नितिन उपाध्याय का आज दूसरी बार देवी अहिल्या की नगरी इंदौर में आगमन हुआ। इस दौरान शाम को बजरंग सेना के इंदौर में हीरानगर थाने के पास ब्रज बिहार स्थित कार्यालय पर अभियान के प्रदेश संयोजक महेंद्र यादव की अगुवाई में राष्ट्रीय संयोजक श्री उपाध्याय का आत्मीय स्वागत किया गया। यहाँ पर श्री उपाध्याय ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सनातन संस्कृति संपूर्ण विश्व की संस्कृति का आधार है। हिमालय से लेकर सिंधु तक की संस्कृति हिंदू संस्कृति है। भारत आदिकाल से हिंदू राष्ट्र है, किंतु विदेशी आक्रांताओं ने हिंदू संस्कृति को हमेशा आघात पहुंचाया है। यही कारण है कि बहुसंख्यक हिंदुओं का संवैधानिक अधिकार होने के बाद भी भारत अब तक संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो पाया है। ईश्वर की कृपा से पहली बार देश में सनातनी प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी का प्रादुर्भाव हुआ है। इसलिए हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। और जिस तरह से अभियान को सफलता मिल रही है उससे लगता है कि 10 करोड़ हस्ताक्षर का लक्ष्य तो आसानी से प्राप्त होगा, बल्कि 3 से 4 गुना हस्ताक्षर भी हो सकते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के मुद्दे पर श्री उपाध्याय ने कहा कि मुगलों ने भारत के 30,000 मंदिरों को तोड़कर वहां पर मस्जिदें बनाई हैं। ऐसे में हिंदू अपने सारे मंदिरों को वापस अधिकार में लेगा और इसके लिए जो भी लोग विरोध करेंगे उन्हें मुगलों की संतान या उनका संरक्षक माना जाएगा और उनका जमकर विरोध करेंगे। आज इंदौर में श्री उपाध्याय के आगमन के साथ ही बुंदेलखंड के प्रसिद्ध बुंदेली न्यूज चैनल के संपादक नीरज सोनी भी उपस्थित थे। उन्होंने भी भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के अभियान का पूर्ण समर्थन किया और कहा कि यह कोई संगठन का काम नहीं बल्कि हर हिंदू का कार्य है कि वह भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के अभियान में बढ़ चढ़कर भाग ले, खुद भी हस्ताक्षर करे और दूसरे लोगों को भी हस्ताक्षर करने के लिए प्रेरित करे। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का जो अभियान आपके संगठन द्वारा चलाया जा रहा है, क्या किस तरह से अपने टारगेट की ओर लगातार बढ़ रहा है और कितना टारगेट इसके लिए रखा गया? देखिए, सबसे पहले बताऊं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सिर्फ हमारे संगठन के द्वारा नहीं चलाया जा रहा। ये हर हिंदू का एक कर्तव्य है, उसका ये अधिकार है। तो हर हिंदू का ये कार्य है और सभी लोग इसमें भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। और मैं पिछली बार आया था आपके इंदौर और 1 महीने में मेरा 18 से 19 प्रदेशों में हस्ताक्षर अभियान पूर्णतः चालू हो गया है। हर जगह हमने संयोजक बनाए हैं प्रदेश के, और प्रदेश संयोजक के माध्यम से पूरे प्रदेश में गांव से लेके तहसील से लेके हर जगह हस्ताक्षर करवाना है, हर हिंदू का हस्ताक्षर करवाना है। और लगभग ये 5 से 6 महीने में कार्यक्रम हमारा हस्ताक्षर कंप्लीट हो जाएगा। अगले आने वाले 13 अप्रैल 2023 को माननीय मोदी जी को चीफ गेस्ट इनवाइट किया है और उनको 10 लाख हिंदुओं के बीच में ये हम ज्ञापन देंगे और उनसे मांग करेंगे कि देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करो। देश के साधु संत जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, आज मैं बागेश्वर धाम सरकार के दर्शन किए, उनका भी आशीर्वाद लिया, बम बम भोलेनाथ महाराज का भी आशीर्वाद लिया। इसी प्रकार देश के सभी संतों का आशीर्वाद लेना है और इस देश को अगले साल 13 अप्रैल 2023 को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने के लिए मोदी जी से मांग करना है। आज देवी अहिल्या की नगरी इंदौर में आप बता रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से इंदौर के जो कार्यकर्ता हैं, किस तरह से उनके कार्यों से आप? देखिए, देवी अहिल्या की नगरी इंदौर है और मध्य प्रदेश भारत का दिल है। तो दिल अगर धड़केगा तभी शरीर चलेगा और दिल नहीं धड़केगा तो शरीर कुछ नहीं कर पाएगा। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, बिहार ये तो शरीर के अंग हैं। तो सबसे ज़्यादा तो दिल को ही काम करना है। और यहाँ के जो लोग हैं
तो उनके सबके दिल फुल स्पीड में धड़कते हैं। तो कोई इसमें किसी को संशय नहीं होना चाहिए कि 10 करोड़ तो हमारा एक नॉर्मल लक्ष्य है। हम 25 से 30 करोड़ क्रॉस करेंगे, ये हमारा संकल्प है। ज्ञानवापी मस्जिद मुगलों ने आक्रमण किया था और मुगलों ने आक्रमण करके हमारे देश के 30,000 मंदिरों को मस्जिद बनाकर कब्जा किया था। तो जो ज्ञानव्यापी का मुद्दा चल रहा है, तो हमारी लड़ाई मुसलमानों से नहीं है, मुगलों से है। जो मुगलों ने कब्जे किए थे हमारे मंदिर में, चाहे राम मंदिर हो, चाहे ज्ञानवापी हो, चाहे मथुरा की मस्जिद हो, चाहे ताजमहल हो, हम आज हर वो चीज़ वापस सरकार से हिंदू लेंगे और उसमें जो विरोध करेगा हम उसको मुगलों का संतान या मुगलों का वो मानते हैं। तो देखिए, ज्ञानवापी मस्जिद हमारी मस्जिद है ही नहीं है, वो तथाकथित मस्जिद है। ज़बरदस्ती कब्जा किया गया था और वहाँ पर जो भोलेनाथ की मूर्ति मिली है, शिवालय है, वो हिंदुओं का शिवालय है, हमारे काशी विश्वनाथ हैं। तो वो हर मस्जिद हर मंदिर हम अपना लेंगे। इनके जो मंदिर मस्जिद हैं उनमें आराम से अजान करें, नमाज पढ़ें, हमको कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन जो मुगलों ने जिन जिन मस्जिदों में कब्जा किया है, वो हर मस्जिद, चाहे वो उज्जैन की हो, चाहे मथुरा की हो, चाहे जहाँ की भी हो, वो हर मस्जिदों पर हिंदुओं का अधिकार है। और मस्जिद नहीं है, वो मंदिर है। और कुरान में लिखा है इनके कि जहाँ पर विवाद हो वहाँ नमाज अल्लाह कबूल नहीं करता इनका। तो विवादित जगह पर मुसलमानों को नमाज पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो अल्लाह को मानते हैं, कुरान को मानते हैं। और जो कुरान और अल्लाह को मानेंगे वो वहाँ नमाज पढ़ने नहीं जाएंगे, हमको पूजा करने देंगे और शांति व्यवस्था देश की बरकरार रहे। क्या कहना चाहेंगे, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के जो अभियान चल रहा है, किस तरह से सहमत है और आप किस तरह से इसको टारगेट को पूरा करने में अपना योगदान देंगे? देखो, देखिए, कोई भी देश है अगर उसकी पहचान नहीं है तो उसका आप मान सकते हैं कि सृष्टि में भी अस्तित्व नहीं है। भारत विश्वगुरु रहा है हमेशा से और विश्वगुरु के रूप में पूरे विश्व का नेतृत्व करता रहा है। लेकिन आज शर्मनाक पहलू ये है, अगर मीडिया की दृष्टि से देखें या हम एक सच्चे भारतीय नागरिक की दृष्टि से देखें, कि आज अपने देश में अगर कोई राम का नारा बोलता है तो उसे आरोपित कर दिया जाता है, उस पर रोक लगाई जाती है, प्रतिबंध लगाया जाता है। अगर कोई मीडिया बोलता है तो उसको गोदी मीडिया, वो भाड़ मीडिया स्टाइल की संज्ञा दे दी जाती है। जबकि बात होती है, हम अपने धर्म की बात करते हैं, अपने अस्तित्व की बात करते हैं, अपने राम की बात करते हैं, अपने आराध्य की बात करते हैं। लेकिन जब इनमें बंदिशें आ जाती हैं तो लगता है कि ऐसे समय में ज़रूरत है कि राष्ट्र को एक पहचान मिले। और जिस तरह अरब कंट्रीज हैं, ईसाई कंट्रीज हैं, तो हिंदू राष्ट्र भी विश्व में हो। और विश्व गुरु का जब तमगा इस राष्ट्र को रहा है तो निश्चित रूप से अभियान जो शुरू किया था सावरकर जी की एक जो सपना था, उसको साकार करने का जो काम है महासभा कर रही है पूरे देश में, इसका स्वागत होना चाहिए। और केवल हिंदू संगठनों का काम नहीं है, किसी विचारधारा का काम नहीं है, बल्कि इस देश में ही हिमालय से ही शब्द और सिंधु से दू, हिमालय और सिंधु के नदी के बीच में रहने वाले व्यक्ति को हिंदू कहते हैं। कोई जाति नहीं है, ये जीवन शैली है। जीवन शैली में जीने वाले हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि इस पवित्र अभियान में संकल्प लेके शामिल हो और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करें। आज जो अभियान है हिंदू राष्ट्र बनाने का अभियान, राष्ट्रीय संयोजक आपके बीच में आए, दूसरी बार इंदौर में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से सभी को प्रोत्साहन मिल रहा है इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए? ये पूरे हिंदू जनमानस का कार्य है, पूरे देश का कार्य है। उसको लेकर आज मध्य प्रदेश में इनका जो आगमन हुआ इंदौर अहिल्या की नगरी में, यहाँ बड़े हर्षोल्लास से सब युवा भाई हमारे एकजुट हुए। आज भाई साहब का यहाँ सम्मान किया और आगे की रूपरेखा अब हमारी बनेगी रात को। और आगे फिर हमारा बहुत ही जल्दी यहाँ पर इंदौर में भी और इंदौर के आसपास ज़िले में भी हस्ताक्षर अभियान रोड पर उतर कर चालू होगा।